प्रश्न 1। अर्धनिमेष कल्प संबीता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में ये किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों। उत्तर। राम के धनुष तोड़ने पर सीता बहुत प्रसन्न थी, किंतु परशुराम के धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की प्रतिज्ञा की। वे परशुराम का महाक्रोधी और हठी स्वभाव जानती थी, इसलिए वे बहुत अधीर और बेचैन हो उठी। उनका एक एक पल हजारों वर्षों के समान बीतने लगा। प्रश्न 2। सो बिलगाओ विहाय समाजा न त मारे जय ही सब राजा पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। परशुराम की चेतावनी सुनकर सभा में उपस्थित सभी राजा भयभीत हो गए होंगे, क्योंकि वे उनके महाक्रोधी और हठी स्वभाव से परिचित थे। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी होगी। वहीं जो राजा स्वयं धनुष नहीं तोड़ सके थे, वे मन ही मन प्रसन्न हुए होंगे कि अब धनुष तोड़ने वाले को परशुराम दंड देंगे। प्रश्न 3। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। मेरी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग अधिक उचित है। विनम्रता से कई विवाद बिना संघर्ष के समाप्त हो जाते हैं। यदि सामने वाला फिर भी न माने, तभी लक्ष्मण की तरह तर्क और दृढ़ता का सहारा लेना चाहिए। इसलिए पहले विनय, फिर आवश्यकता पड़ने पर तर्क अपनाना उचित है। प्रश्न 4। हृदया न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरु श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? उत्तर। श्रीराम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके धैर्य, आत्मसंयम, गंभीरता और भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। वे हर परिस्थिति में शांत रहकर उचित निर्णय लेते हैं। यही गुण उन्हें इस पाठ के अन्य पात्रों से अलग और आदर्श बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक द वीडियो।